जो हवन का कार्यक्रम रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे प्रदेश में और देश में तमाम विसंगतियां फैली हुई हैं, तमाम अराजकता हो रही है, इसके शांति के लिए ये हवन का प्रभु सभी लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, हमारे प्रदेश और देश में अमन चैन शांति का प्रभाव रहे। हमारी जो मान्यता है वो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। सर्वे भगवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखं भवेत्। इस भावना को लेकर हम सभी लोग, हमारी पार्टी ने ये प्रभु से प्रार्थना की है। यहाँ हवन हुआ, आपने देखा कि यहाँ केवल हम हिंदू ही नहीं बैठे थे, हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ बैठे रहे, वो हमारे साथ हवन में शामिल हुए। हम कैसे मान लें कि हम हर मुसलमान हमारा विरोधी है? अगर सरकार इस लड़ाने का काम करती है तो इसका हम सरकार के खिलाफ खुला विरोध करते हैं। जनता शासन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देश की शांति के लिए हवन किया गया। आपको बताते चले कि जनता शासन पार्टी के प्रदेश कार्यालय फरीदी नगर में देश और प्रदेश की शांति के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया। जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव के नेतृत्व में सामूहिक हवन कार्यक्रम कराया गया। हवन का मुख्य उद्देश्य रहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हमला किया गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए जनता शासन पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हवन कार्यक्रम रखा गया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव उपस्थित रहे। अन्य पदाधिकारियों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक पांडे एवं सुनील यादव, सत्या, बंशीधर चतुर्वेदी, लखन राजौरिया, आशीष यादव, अविनाश तिवारी सहित सैकड़ों लोग देश की शांति के लिए किए गए हवन यज्ञ में उपस्थित रहे। जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव ने कहा कि इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। जब सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि वहां पर कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल कर दिया। ठीक उसके 2 दिन बाद इस तरह का हमला होता है, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं अभी तक कोई पकड़ा गया? क्यों नहीं अब तक कोई आतंकवादी ढेर किया गया? कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इंद्रसेन यादव ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि गोधरा कांड, पुलवामा हमला और ठीक उसके बाद पहलगांव हमला, आखिरकार ये सब कब तक होता रहेगा? जिम्मेदार आखिर मौन क्यों है? क्या सिर्फ जनता को जुमलेबाजी देने का काम किया जा रहा है? जनता सब जानती है, जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार, लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के जनता शासन पार्टी प्रदेश कार्यालय पे मौजूदगी है। आज हम बात करेंगे, पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज यहाँ पर हवन कुंड हवन किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या इस हवन के पीछे इनका मकसद है, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। आज यहाँ पर जैसा कि साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि आप लोग यहाँ पे सामूहिक हवन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव टीवी एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद। आज ये जो हवन का कार्यक्रम था पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार पांडे जी के नेतृत्व में और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के सहयोग से आज प्रदेश कार्यालय पे जो हवन का कार्यक्रम रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे प्रदेश में और देश में तमाम विसंगतियां फैली हुई हैं, तमाम अराजकता हो रही है, इसके शांति के लिए ये हवन का प्रभु से प्रार्थना किया गया। तमाम हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे इस देश में जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए हमारे प्रदेश और देश में अमन चैन शांति का प्रभाव रहे, इसके लिए आप कृपा बनाइए, जिससे हमारे प्रदेश और देश में बेहतर कार्य हो सके, कल्याण हो सके। और मैंने प्रभु से यह भी प्रार्थना किया कि हमारे प्रदेश और देश के जो प्रधान बैठे हुए हैं, इन लोग की जो स्थिति परिस्थिति है, काम करने की नियत और नीति और नेत्र है, ये तीनों सही नहीं है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना की कि इन लोगों को अकल बुद्धि और सद्बुद्धि दें, जिससे प्रदेश और देश का कल्याण हो सके, प्रदेश और देश की जो मूल मुद्दे हैं उस पर बेहतर काम हो सके। हमारे तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपके माध्यम से मैं पुनः
प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि महोदय आपकी आवश्यकता है इस धरती पे, क्योंकि जिस तरीके से विगत कई वर्षों से हमारे देश और प्रदेश में की खुशियां अमन चैन छीन गई है, उसको बेहतर करने के लिए हमारे देश के प्रधान और प्रदेश के मुखिया को अकल बुद्धि और सद्बुद्धि दे। और जनता शासन पार्टी निरंतर अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रही है कि हम लोग जनता शासन पार्टी को बेहतर रूप से विस्तार करने का काम करें, बेहतर काम करने का काम करें, कि जिससे जो है इस प्रदेश और देश के लिए एक मजबूती के साथ में लड़ा जा सके। आज ये जो हवन किया गया है पहलगाम में, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, क्या उसी के लिए ये अमन शांति के लिए? हाँ, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और समाज में सद्भावना बनी रहे, टूटने ना पावे, इस उद्देश्य को लेकर भी यह कार्यक्रम किया गया है। और जो इससे कार्यक्रम होता है, हमारी जो मान्यता है वो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुर्भाग्यं भवेत्। इस भावना को लेकर हम सभी लोग, हमारी पार्टी ने यह प्रभु से प्रार्थना की है, इसलिए हम लोग आज किए इसको। आज ये विचार आया आप लोगों के अंदर कि जनता शासन पार्टी का प्रदेश कार्यालय पे हवन कुंड किया जाए, सामूहिक रखा, जिसमें हर तरह का व्यक्ति शामिल हो सके, तो क्या कुछ किस तरह से आपके मन में प्रेरणा आई, क्या कुछ कहेंगे? प्रेरणा की बात यहाँ से आई कि जैसे इस समय वर्तमान सरकार जो एक दुर्बुद्धि फैलाने का, समाज में आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है सरकार, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। अभी यहाँ हवन हुआ, आपने देखा कि यहाँ केवल हम हिंदू ही नहीं बैठे थे, हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ बैठे रहे, उन्होंने हवन किया, वो बाकायदा हमारे साथ हवन में शामिल हुए। हम कैसे मान लें कि हम हर मुसलमान हमारा विरोधी है? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अगर सरकार इस लड़ाने का काम करती है तो इसका हम सरकार के खिलाफ खुला विरोध करते हैं। और हम पहलगाम में, चाहे इसके पहले पुलवामा में जो भी घटनाएं हुई हैं वो सरकार की मिली भगत से हुई हैं। मैं इसका खुला चैलेंज करता हूं, अगर इसकी पूरी तरह से जांच हो तो सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं पाया गया है, सरकार की संलिप्तता पाई जाएगी, इसकी 110% गारंटी की मैं लेता हूं। लेकिन हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में डेली, रोज आप पेपर में देखिए, कई हत्याएं, कई बलात्कार, रोज घटनाएं हो रही हैं, और हमारी सरकार कहती है कि पूरी सरकार चैन की नींद सो रही है। जनमानस में, आम जनमानस में एकदम शांति है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कहीं नहीं है। आप किसी भी जिले का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको 2-4 हत्याएं हर जिले में डेली मिलेंगी। और सरकार कहती है कि जनता खुश है। कैसे खुश है? इसका जवाब कौन देगा? हम जवाब मांगते हैं, हम जवाब मांगते हैं। हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमारी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इसका जवाब हम किससे मांगे? तो हम लोगों के पास सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और हम अपनी जनता से ये आह्वान करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि आप हमारा साथ दें। आने वाली 27 की सरकार हम बदलेंगे और हम जनता के लिए वो करके दिखाएंगे जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। ये हमारा वादा है। जनता को जरूरत होगी तो हम लिखित रूप में देंगे कि हम जो वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। आज हवन कुंड का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना है आपका? आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोग की आत्मा की शांति के लिए और इस सरकार को सुबुद्धि देने के लिए हम लोग जनता शासन पार्टी हवन कर रहा है। और जनता शासन पार्टी के सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। और हम लोग उनके आत्मा की शांति और सरकार को सुबुद्धि आ जाए, इसी के लिए हम लोग इसमें ये हवन का कार्यक्रम रखे। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार को सुबुद्धि आए। इतने लोग मारे चले गए निर्दोष, सरकार केवल भाषण दे रही है, बोल रही है। अरे अब तक तो सबको मार के गिरा देना चाहिए था, सबको ले आना चाहिए था मार कर। और ये जो है जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, एक भी आतंकवादी नहीं मरा अभी तक। इस शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सरकार के लिए कि आतंकवादी मारे गए और एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया। आज 1 महीना होने जा रहा है
15 दिन हो जा रहा है। ये बहुत कह रही है कि हमने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। पानी रोकने से क्या होगा? पानी पानी कर रहा है। जिसका पति चला गया, जिसका बेटा चला गया, उसका क्या किया इन्होंने? केवल आप तो भाजपा सरकार की बुराई कर रहे हैं, मगर गेटअप तो आपका पूरा भाजपा। गेटअप तो हर पार्टी में रहता है। ये गेटअप भारतीय जनता पार्टी की रजिस्टर्ड है क्या? बिल्कुल भूलिया तो बिल्कुल इनका भारतीय जनता पार्टी। 2027 में नकली बाबा के सामने असली बाबा होगा, कैसी बात कर रहे हैं? ये जो चोले का दुरुपयोग किया जा रहा है वो थोड़ी होने देंगे, है? आपने बहुत सही सवाल किया और पूरी पार्टी इसकी बहुत समर्थन करती है। और ये गेटअप जो है ये भाजपाइयों की दिया हुआ चीज थोड़ी है। भाजपाइयों ने किसी से लिया था और लेने के बाद में उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्य था। लेकिन अब फिर पीछे चले जाएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास में गए, वनवास सीता माता को हरने के लिए किसी भिक्षा मांगने भिखारी के रूप में कोई आया था और उनको हर के लेके चला गया था। हम पूरी तरीके से हम लोग का जो है निगाहें जो टिकी हुई है ये लेके भागने न पाए, देश प्रदेश को बर्बाद करके उसी पे टिकी, ये हरने आया है। और बाबा जी तो हमारे असली बाबा है। बाबा की क्या औकात है, तो दबा लेंगे तो रह जाएगा हाथ में। बाबा जी का जो गेटअप है भाजपा सरकार को हरने के लिए आए हैं। बिल्कुल हरने आए हैं। उन्होंने देखिए किया क्या कि उन्होंने धर्म और जाति को इस देश का, क्योंकि उनको मालूम था जो अभी कई वर्षों के बाद में जो हाफ पजामे से फुल पजामे में आया, अब अकल आई, ये उनकी पूरी मंत्रग्रंथ कहानियां थी। और उन्होंने इस गेटअप को और जाति धर्म को, मजहब को अपनाकर और इस जनता को हरने का काम किया, हर के और अपने काम को बनाने का काम किया। लेकिन जो हम लोगों ने आज आग्रह किया है, जिसके सामने हम लोग बैठे हैं, ये सच्ची श्रद्धा और सुमन के साथ में हम लोगों ने किया है। और मैं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और तमाम अपने भगवान और देवी देवता तब सभी कुलों को के जो हैं उनसे निवेदन करता हूं कि महाराज इस प्रदेश और देश में आपकी आवश्यकता है। आप जैसे लोग आपके नाम पे अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, मंदिर में लोग चंदा देते हैं। इतिहास में पहली बार हुआ कि मंदिर से चंदा चोरी किया गया। इतिहास में पहली बार किया गया, चंदा चोरी हुआ। पत्रकार महोदय गूगल पे डालिए कि चंदा चोर कौन, सबसे पहले आएगा कौन। तो यह दुर्भाग्य रहा है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी नीतियों को, जो गलत नीतियां हैं, उसको नकारते हैं और प्रदेश और देश की जनता से आग्रह करते हैं कि आप लोग जागो। जब तक आप लोग नहीं जगोगे, हमारे कई महापुरुषों ने कहा है कि अगर ना बिकाऊ नेता चाहिए तो ना बिकाऊ टिकाऊ जनता बनना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप लोग जागें और जागरूक हों। और पुनः एक बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश और देश के प्रधान को अकल बुद्धि और सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे प्रदेश और देश में अमन शांति और चैन आए और प्रदेश की, देश की जनता का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख सकते हैं यहाँ पे जनता शासन पार्टी द्वारा जो है हवन कुंड किया गया था, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पे हवन कुंड किया गया। तमाम ऐसी बातें निकली, भाजपा सरकार के नीतियों के बारे में लोगों ने कहा, तमाम ऐसे मुद्दे हर तरीके से, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे अन्य पहले भी जो अटैक रहे हों, उन सब मुद्दों पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो ऐसी खास खबर देखने के लिए बने रही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ हरीश चंद, लखनऊ।